175 प्रिवेंशन ऑफ इंक्रोचमेंट अपॉन कॉमन लैंड्स। अब ये इस सेक्शन में ये बताया गया कि एक ऐसी लैंड जो कि कॉमन पर्पस के लिए यूज़ होती हो, अगर उस पर कोई पर्सन इंक्रोच कर ले और कोई लैंड ओनर जाके एप्लीकेशन दे दे रेवेन्यू ऑफिसर को, तो रेवेन्यू ऑफिसर उसको बुला के उसको सुन के और ऑर्डर पास कर सकता है, उसको इजेक्ट करवा सकता है उस जो उसने इंक्रोचमेंट की है उससे, और साथ एक प्रोक्लेमेशन इश्तेहार वगैरह भी दे सकता है कि दोबारा कोई इसको रिपीट नहीं करेगा। सब सेक्शन 1 वेयर द लैंड हैज़ बिन रिजर्व्ड, एक लैंड को रिजर्व किया गया फॉर कॉमन पर्पजेज ऑफ द persons residing in the state in which such land situate has been encroached upon by any person। ऐसी लैंड थी जिसको रिजर्व किया गया था फॉर कॉमन पर्पजेज के लिए, फॉर इंस्टेंस वो चरागाह थी, वो कब्रिस्तान था, कोई किसी ख़ास मकसद के लिए उसको रिज़र्व किया गया था स्टेट में और लोग उस पर यूज़ कर रहे थे और किसी पर्सन ने उस पर इंक्रोचमेंट आके कर ली है। एंड द लैंड हैज़ बिन शोन इंक्रोच्ड एज सो रिजर्व, और लैंड को ऐसे शो किया गया है कि जैसे वो रिज़र्व की गई है। ए रेवेन्यू ऑफिसर मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लैंड ओनर इन द स्टेट एंड आफ्टर गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द पर्सन अलाइज टू हैव इंक्रोच्ड अपॉन इट टू अपीयर बिफोर हिम एंड शो कॉज अगेंस्ट द प्रपोज्ड एक्शन। तो फिर ऑब्वियसली वो उसको बुलाएगा, उसको सुनेगा, सुनने के बाद वो क्या कर सकता है, ए इजेक्ट फ्रॉम लैंड द पर्सन हु हैज़ इंक्रोच देयर अपॉन, उस पर्सन को इजेक्ट कर सकता है, निकाल सकता है वहाँ से जिसने इंक्रोचमेंट की है। बी बाई ऑर्डर प्रोक्लेम्ड इन मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 26 फॉरबिड रेपिटेशन ऑफ द इंक्रोचमेंट, और सेक्शन 26 के अकॉर्डिंगली एक प्रोक्लेमेशन करवा सकता है कि इस जगह पे दोबारा इंक्रोचमेंट वगैरह नहीं की जाएगी। एक्सप्लेनेशन एन एडिशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट मेड बिफोर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के इन्फोर्स होने से पहले, बनने से पहले, ये 1967 का है, उससे पहले वाले कोई रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 33 ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट और अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ रिपील्ड बाय दिस एक्ट, या पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट उसके अंडर कोई रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स हैं या किसी और लॉ के अंडर जो कि अब रिपील हो चुके हैं इस लैंड रेवेन्यू एक्ट के आने की वजह से, शैल बी डीम टू बी ए पीरियोडिकल रिकॉर्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन की हद तक उन रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स को माना जाएगा, उनको समझा जाएगा कि वो पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स हैं और उनमें अगर कोई लैंड को रिजर्व किया गया तो उसको माना जाएगा। सब सेक्शन 2 द प्रोसीडिंग्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिक्री और ऑर्डर विच मे बी सब्सिक्वेंटली पास्ड बाई एनी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। सब सेक्शन 2 में कह रहे हैं कि ये जो इजेक्ट कर रहा है उस पर्सन को रेवेन्यू ऑफिसर या रेपिटेशन का ऑर्डर दे रहा है, जो भी वो सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली ऑर्डर रेवेन्यू ऑफिसर दे रहा है रिगार्डिंग दैट एनक्रोचमेंट, वो सब्जेक्ट टू होगा कि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अगर बाद में कोई ऑर्डर पास कर दिया तो फिर ऑब्वियसली उस कोर्ट के ऑर्डर को माना जाएगा, लेकिन सब सेक्शन 1 वाला ऑर्डर सब्जेक्ट टू होगा किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर पे। के बाद में देखें द प्रोसीडिंग्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर अंडर सब सेक्शन 1 shall be subject to any decree or order which may be subsequently passed by any court of competent jurisdiction। yes, सबसेक्शन 1 के अंडर वो प्रोसीडिंग्स कर सकता है, ऑर्डर वगैरह पास कर सकता है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू होगी अगर बाद में कोई डिक्री या ऑर्डर वगैरह आ गया तो उसको फिर माना जाएगा। 176 पेपर्स केप्ट बाय द विलेज ऑफिसर्स टू बी डीम्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ये जो हमारे नंबरदार हेडमैन्स वगैरह होते हैं उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कहते हैं ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ही माने जाते हैं। सब सेक्शन 1 एनी रिकॉर्ड और पेपर विच अ विलेज ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाई लॉ और बाई एनी रूल मेड अंडर दिस एक्ट टू प्रिपेयर और कीप शैल बी डीम टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। पहली बात ये आगे कि ये जो विलेज ऑफिसर्स होते हैं उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी उनको समझा जाएगा। सब सेक्शन 2 अ विलेज ऑफिसर शैल with respect to any record or paper in his custody be deemed for the purpose of evidence act to be a public officer having the custody of a public document which any person has a right to inspect। ये कह रहे हैं कि विलेज ऑफिसर के पास जो भी रिकॉर्ड वगैरह होता है, जो भी पेपर्स वगैरह होते हैं, एविडेंस एक्ट या यहाँ पे हमारा कानून शहादत ऑर्डर है लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे एविडेंस एक्ट ही चल रहा है, हमारे कानून शहादत ऑर्डर के अकॉर्डिंगली उस विलेज ऑफिसर को जिसके पास वो डॉक्यूमेंट्स है उसको पब्लिक ऑफिसर माना जाएगा और ये डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा और इसको कोई भी पर्सन जाके इंस्पेक्ट कर सकता है।
177 मैप्स एंड लैंड रिकॉर्ड ओपन टू इंस्पेक्शन एट्सेट्रा सब्जेक्ट टू सच रूल्स। कह रहे हैं कि अगर कोई रूल्स वगैरह बने गए हैं, बनाए जा चुके हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली एंड द पेमेंट ऑफ सच फी एज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रेस्क्राइब इन दिस बिहाफ। अगर तो रूल्स ने कहा है तो फिर, और कोई पेमेंट वगैरह अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को डिटरमिन किया तो वो पे करने के बाद all maps and land records prepared or required to be made under this act shall be open to inspection of the public at reasonable hours। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये फ़ीस वगैरह पे करो और रूल्स के अकॉर्डिंगली जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, जो भी मैप्स बनाए जा रहे हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, इस एक्ट के अंडर, लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंडर, वो सारे पब्लिक की इंस्पेक्शन के लिए ओपन होंगे। रीज़नेबल आवर्स में जाके वो डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट किया जा सकता है। एंड सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सेम और सर्टिफाइड कॉपीज देयर ऑफ शैल बी गिवन टू ऑल पर्सन अप्लाइंग फॉर द सेम। और अगर कोई पर्सन उनको उनकी कॉपी वगैरह सर्टिफाइड लेना चाहता है तो वो उसके लिए अप्लाई करके वो कॉपीज़ वगैरह भी उसको दी जा सकती है। सो इंस्पेक्ट भी किया जा सकता है और इनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ वगैरह भी सारे रिकॉर्ड की जो इस एक्ट के अंडर बनाया गया वो ली जा सकती हैं। 178 रिस्ट्रिक्शन ऑन रेवेन्यू ऑफिसर बिडिंग एट ऑक्शन और इंगेजिंग इन ट्रेड। अब यहाँ पे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जो भी ऑक्शंस वगैरह इस एक्ट के अंडर होती हैं, इनको फॉरबिड किया गया, इनको मना किया गया कि भाई आप उसमें बिडिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हो, आप उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते हो, या आप ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते हो। सब सेक्शन 1, रेवेन्यू ऑफिसर और अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफिस शेल नॉट, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है, जो एम्प्लॉई है, वो नहीं कर सकता क्या, ए परचेज और बिड फॉर ईदर इन पर्सन जाके वो बिडिंग नहीं कर सकता, और बाई एजेंट और इन हिज ओन नेम, अपने नाम के साथ, और इन दैट ऑफ एन अदर और जॉइंटली और इन शेयर विद अदर्स एनी प्रॉपर्टी विच एनी रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच ही इज़ एम्प्लॉयड हैज़ ऑर्डर टू बी सोल्ड। जहाँ पे वो जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो रेवेन्यू ऑफिसर, वहाँ पे जो भी रेवेन्यू कोर्ट ने, रेवेन्यू ऑफिसर ने किसी प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही है तो उस नीलामी में वो जाके पार्ट नहीं ले सकता, कोई बिडिंग नहीं कर सकता अपने नाम के साथ, अपने एजेंट के थ्रू, किसी दूसरे के साथ शेयर के साथ वो बिडिंग वगैरह, यानी उस नीलामी में वो कोई हिस्सा नहीं ले सकता अपने डिस्ट्रिक्ट में, उसमें जो हो रही है ऑक्शन वगैरह। इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच ही इज़ एम्प्लॉयड, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो एम्प्लॉयमेंट में है वहाँ पे नहीं वो कर सकता। बी in contravention of any rule made by the government in this behalf engaged in trade in that district, और उस डिस्ट्रिक्ट में वो ट्रेड वगैरह भी नहीं कर सकता। ये भी उसको मना है रेवेन्यू ऑफिसर को, जहाँ पे वो एम्प्लॉयड है वहाँ पे ना वो ट्रेड कर सकता, और वहाँ पे अगर कोई ऑक्शन वगैरह हो रही है तो उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकता, कोई प्रॉपर्टी को वो बाई नहीं कर सकता। सब सेक्शन 2, नथिंग इन सब सेक्शन 1 shall be deemed to preclude any person from becoming a shareholder in a company incorporated under the Companies Act 1913 or under any other law for the time being in force relating to a body or bodies or corporate। अब यहाँ पे सब सेक्शन 2 में कह रहे हैं कि ठीक है, सब सेक्शन 1 में वो कह रहे हैं कि वो कोई ट्रेड वगैरह नहीं कर सकता, लेकिन कंपनीज एक्ट के अंडर या किसी और लॉ के अंडर जो भी कंपनीज वगैरह हैं उनका वो शेयर होल्डर बन सकता है, वो शेयर्स वगैरह ले सकता है। प्रिक्लूड एनी पर्सन फ्रॉम बिकमिंग अ शेयर होल्डर इन कंपनी, तो कंपनी का वो शेयर होल्डर वगैरह बन सकता है।